हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री में त्रिभुज। तो त्रिभुज के दोस्तों अभी तक हमने आपको 2 बेसिक क्लास करा दिए हैं, आज तीसरा क्लास कराने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसमें आपको 2 क्लास में त्रिभुज के बारे में बता दिया था, त्रिभुज क्या होता है और किस किस कंडीशन में त्रिभुज बनाया जा सकता है। और दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था दोस्तों कि त्रिभुज के अंत्यकोण और बाह्यकोण क्या होते हैं। और आज दोस्तों हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को दोस्तों 2 प्रकारों में बांटा गया है, नंबर 1 कोण के आधार पर और नंबर 2 जो होता है हमारा दोस्तों भुजा के आधार पर। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, जैसा कि आप जानते ही हो त्रिभुज, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में कोण के आधार पर जान लेते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं पहले ये जानेंगे हम इसमें त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 होता है हमारा समकोण, समकोण त्रिभुज। और नंबर 2 होता है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा इसमें दोस्तों अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। किसके आधार पर दोस्तों? ये हमारे हो गए कोण के आधार पर, ठीक है। तो क्या क्या हो गए देखिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों देखिए जब उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, यानी ये 90 डिग्री का है तो इसमें हम इसको मान सकते हैं या तो इसको 50 का मान लीजिए और इसको 40 का मान लीजिए, ठीक है। 50-40 के हो गए ये, तो ये क्या है 90 डिग्री है एक कोण ये वाला, तो इसमें ABC नाम दे सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा समकोण, ठीक है, समकोण। और ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जब दोस्तों समकोण त्रिभुज की क्या परिभाषा होती है कि समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होगा तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलो करते हैं दूसरा क्या है हमारा, ये इसका हो गया। दूसरा है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि दोस्तों देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा कि न्यून कोण त्रिभुज ये जैसे ये माना हमने, तो इसमें हम ले सकते हैं ये 60 ले लिया और ये भी 60 ले लिया, ये भी 60 ले लिया, ठीक है। 60-60 ले लिए तीनों, तो 60-60। न्यून कोण का मतलब जानते हो क्या होता है दोस्तों? न्यून कोण का मतलब होता है ये ABC है, तीनों कोणों के नाम हैं। तो दोस्तों न्यून कोण का मतलब होता है कि जब हमारे कोणों का मान जो होगा ना वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, चाहे 89 ही क्यों ना हो दोस्तों, 0 से लेकर के 89 के बीच में कोणों के मान होने चाहिए। तो वो कैसे हो जाएंगे? न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने 60-60 लिए, या आप दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं, दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं देखिए, दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं कि माना इसमें इसको मान लेते हैं 60 और इसको मान लेते हैं 80, 60-80 हो गया तो 8 और 6 14 और इसको मान लेंगे ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं, ये 60 हो गया ये 80 हो गया, तो इसमें भी नाम दे सकते हैं ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब यही है दोस्तों कि न्यून कोण में हमारे जो त्रिभुज के जो मान होंगे ना वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो न्यून कोण हो गए, ठीक है। ये हो गए दूसरे प्रकार, यानी पहले तो ये हो गया A प्रकार, ये हो गए B प्रकार में, और C प्रकार में इसको ले लेंगे, ठीक है, अधिक कोण। अब दोस्तों बात आती है अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण क्या होता है देखिए, जैसे माना हमने ये हो गया दोस्तों त्रिभुज हमारा, तो इसको मान लीजिए कि ये मान लिया हम 100 डिग्री का, ये 100 मान लीजिए, 100 मान लिए, और इसको चाहे आप 40 मान सकते हो, 40, इसको भी आप 40 मान सकते हो, ठीक है, 40-40 मान सकते हो इन दोनों को। या फिर दोस्तों इसको 100 माने थे तो एक को आप 50 भी मान सकते हैं। तो ये हो गया ABC, तो ABC हो गया।
अब अधिक कोण क्या होता है दोस्तों, जब हमारा कोई एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो इसमें हमारा एक कोण क्या है, इसमें 100 डिग्री है, यहाँ जो ये कोण है हमारा 100 डिग्री का है, तो 90 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। तो दोस्तों ये तो हो गई परिभाषा हमारी कोण के आधार पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया था कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और अब दोस्तों जान लेते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। भुजा के आधार पर, ठीक है, ये हो गया हमारा भुजा के आधार पर क्या होते हैं। तो इसमें हमारा देखिए कोण के आधार पर हमने आपको बता दिए थे, कोण के आधार पर क्या थे, कोण के आधार पर हमने आपको बता दिया है, आधार पर अभी हमने आपको बताया था कोण के आधार पर क्या क्या थे। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, और नंबर 2 बताए थे न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा इसमें था हमारा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। अब इसमें जानते हैं, ये हो गए 3 कोण के आधार पर हो गए। अब चलते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर क्या होंगे, नंबर एक हो जाएगा, भुजा के आधार पर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, और एक हो जाए तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज। अब दोस्तों इसमें हमारे हो गए ये भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब दोस्तों ये त्रिभुज के किस प्रकार के होते हैं, देखिए ये जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं, पहला नंबर है हमारा समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है, समबाहु यानी ये बाहु और ये भी, इसका तीनों जो भुजा है ना वो बराबर है, ए बी सी। जब तीनों भुजा है तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, जैसे 60 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री ये हो जाएगा और 60 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब है कि इसका दो बाहु जो है बराबर है, यानी ये और ये बराबर है। तो ये जब ये इसका 2 बाहु बराबर होगा तो इसका जो 2 कोण भी बराबर होगा। तो ए बी सी माने, तो मान लेते हैं कि इसके 2 कोण माने ना, तो 70 का ले लीजिए, 70 का ले लेते हैं इसको, 70 और इसको भी 70 ले लीजिए, 7 कितना होगा 140, और बचा कितना 40, तो इसको मान लेते हैं 40, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर तो उसके 2 कोण भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, कोण कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे आपको मान के बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हो सकता है। अब ये हो गया। अब तीसरा होता है विषम बाहु, यानी ये वाला हो गया ये, और ये वाला हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला कौन सा होगा, देखिए विषम बाहु का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो जाएंगी, यानी ये अलग हो जाएगी, ये दोनों अलग, और ये दोनों ये अलग, ठीक है। तो तीनों भुजा अलग अलग हो गई, इसकी तीनों अलग अलग हो गई ना, तो इसको माने ए, ये बी मान लिए और इसको सी मान लिए। तो जब तीनों भुजा अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग होंगे, तो इसका 50 मान लेते हैं और इसका मान लेते हैं 60, तो इसका कितना हो जाएगा 70, इसका 70 हो जाएगा। जब विषम बाहु त्रिभुज है तो अलग अलग होंगी, इसकी कोण भी अलग अलग हो जाएंगे और इसके जो भुजा है वो भी अलग अलग हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें हमने पढ़ लिया कि 3 कोण के आधार पर पढ़ लिए त्रिभुज और 3 हो गए भुजा के आधार पर।
दोस्तों एक और होता है, इसमें क्या होता है, एक कोण होता है हमारा, क्या होता है, समकोण, ये वाला देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला इन दोनों से मिलकर के बनेगा। ठीक है, कैसा क्या होगा, देखिए समकोण 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 समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, एक ये हो जाएगा हमारा दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज ये हो गया। तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, 7। अब ये कैसे होगा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एक कोण इसका ये मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो ये वाला जो होगा एक मान लीजिए इसका समकोण हो गया। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का है और ये इसका मिला दिए यहाँ मिला देते हैं इसको, यहाँ से मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला दिए। अब दोस्तों देखिए ये भुजा इसका और ये भुजा बराबर होगा, हालांकि ये छोटा बड़ा हो गया है, तो आप ऐसा करिए। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा दोनों का, और एक भुजा इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, समकोण बन गया, 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पे। समकोण समद्विबाहु, और इसके दो बाहु भी क्या हो गए, समद्विबाहु भी इसकी बराबर हो गई, यानी एक ये दोनों बराबर हो गई, एक 90 डिग्री का कोण हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज कितने प्रकार के हो गए, 7 प्रकार के हो गए हमारे। कितने हो गए, 7 प्रकार। ठीक है, जान गए दोस्तों कि 7 प्रकार के हो गए। 3 हो गए कोण के आधार पर, और 3 हो गए हमारे भुजा के आधार पर, और एक हो गया दोनों से मिल करके। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।